जैसे केजरीवाल लगातार हर रोज घोषणाएं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक घोषणा कर देते हैं और कहते हैं कि भाजपा गालियां देती है और मैं दिल्ली के लिए काम करता हूं। देनी भाजपा चाहिए को ना सर, कोई बात नहीं, देनी चाहिए ना। केजरीवाल लायक है किसके लायक है? गाली के। क्यों गाली के लायक क्यों? अरे और किस चीज के लायक है बताओ? इसने इतना 56-57 कितने करोड़ का, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, कितने करोड़ का उसने बंगला बना डाला, तो गाली नहीं पड़नी चाहिए। हमारे टैक्स का पैसा वो वहाँ याद इस्तेमाल कर रहा है, तो सही गाली पड़ रही है, सही देते हैं गाली। वो तो कह हम रहे भी दे रहे हैं। सीएम हाउस है, आज मैं हूं कल कोई और होगा, वही यूज तो करें। किसने कहा था उसको सीएम हाउस को कन्वर्ट करने के लिए? पहले सीएम नहीं होते थे क्या? कोई 2-2 करोड़ के पर्दे लगाता था? बताओ, आप बताओ, बताओ टेल मी। कोई लगाता था पर्दे 2-2 करोड़ के? नहीं लगाता था ना। तो ये विशेष सीएम आए थे, इनके विशेष कोई पर लगे हुए थे इनके क्या? क्यों उन्होंने वो पैसा बनस्पत अपने ऊपर खर्च करके इन्होंने देश के लिए क्यों नहीं खर्च करा इन्होंने? वो तो क्यों कह नहीं रहे देश के दिल्ली डेवलपमेंट? को लंदन पेरिस बना दिया, दिल्ली वर्ल्ड क्लास। You are in Delhi, you are in Una enclave. Do you find it is London? आपको क्या लगता है? सर आप हाँ ना तो कुछ बोलो ना। आपको लगता है ये लंदन है? बना दिया क्या? बना दिया? नहीं, लंदन तो नहीं, मैं लंदन कभी गया नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कंपेयर नहीं अरे कर पा फिर रहा। भी तो कोई भी नहीं गया हुआ, कोई भी नहीं गया, मैं भी नहीं गई लंदन, है ना? तो क्या वो ये लंदन बन गया? बताइए। हाँ ये पेरिस बन गया? बताइए। गुंडागर्दी में बना दिया लंदन, है? घर में औरतों को बुला के उनकी ठुकाई करो। हाँ ये है ना लंदन। सर ये तो बातें ही गलत है, और इन बातों के ऊपर जो है ना वो अगर गाली देते हैं तो कोई कुछ गलत काम थोड़ा ना करते कह हैं। रहे हैं हम दिल्ली को इतना बढ़िया कर, दिल्ली के क्यों नहीं किया 10 साल से? 10 साल से क्या कर रहे थे? आपका अभी तक कोई एक ब्लूप्रिंट नहीं तैयार हुआ दिल्ली को अच्छा करने का? कहाँ है वो ब्लूप्रिंट? 6 महीना तक आप जेल में बैठे रहे हैं। शराब में आपने बड़ी तगड़ी पॉलिसी बना दी। क्यों लिया आपने शराब के ऊपर एक के संग एक फ्री? सर कभी सुना है आपने? बेचारी जो औरतें अपने घर में जो है वो पैसा कमाती हैं, हाँ, और उसको वो जूते चप्पलों पे कर देते तो समझ में आता, खाने पीने पे करते हैं। पिंक ठेका भी खोला महिलाओं ने। बताओ और बता रहे हैं कि आओ भाई तुम भी पियो। क्या मतलब है इसका? इनविटेशन दे रहा महिलाओं को कि हाँ आइए। इनविटेशन दे रहे हैं, आओ भाई तुम भी पियो, बेवड़ी बन जाओ सब। पागल है? इसको गाली मिलनी चाहिए, और गाली सही दे रहे हैं लोग। ये बिल्कुल बेकार आदमी है। मुझे नहीं पता बेचारे लोअर तबके के लोग, वैसे मुझे तो कोई गरीब लगता नहीं है, सारे के सारे हमारे अमीर है। अमीर राजवती, ये राजवती है ना दीदी, ये देखिए हमारे यहाँ पे काम करती हैं। आप इनको देखिए, क्या आपको लगता है कि ये रामकली? हाँ ये हमारे यहाँ पे मैंने बड़े समय से देख रही हूँ। क्या आपको लगती है ये गरीब है? नहीं, अपने परिवार में इनके टीवी है ना, है टीवी, फ्रिज, सब कुछ है। भगवान की दया से। सब है। ये झुग्गी तोड़ दी हमारी, जब से हम किराए में रहते हैं, ना राशन मिलता है। कोई सरकार कहती है हम राशन दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, कोई केजरीवाल तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। कोई नहीं दिलाता। हमारी झुग्गी तोड़े कितने साल हो गए बताओ? फ्री बिजली आ रही होगी? नहीं, हम तो किराए वाले हैं, तो किराए वाले को देना पड़ता है। 300 तो 8 रुपए यूनिट लेते हैं सर। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ये सब ना, ये जो झंडा के ऊपर चढ़कर आप बोल रहे हैं ना, ये सब बेकार की बातें हैं। केजरीवाल को सही गालियां पड़ रही हैं, पढ़नी चाहिए, पिटाई भी होनी चाहिए इसकी। अरे नहीं ऐसे नहीं, वो हर चुनाव में एक थप्पड़ खा जाते हैं। खा जाते तो 4-5 खाने चाहिए सर, 4-5 खाने चाहिए थप्पड़। थप्पड़ पड़ता है बिल्कुल, इट्स ए फैक्ट। तो क्या लगता है अब की बार केजरीवाल और प्रवेश वर्मा भी आमने सामने आ गए नई दिल्ली से, तो लग रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं प्रवेश वर्मा जी के वर्मा, बेटे तो लग रहा है अब की बार फंस गए हैं केजरीवाल उनके सामने आ गए। केजरीवाल को फंसना चाहिए, बिल्कुल फंसना चाहिए केजरीवाल को। हमें इस बात की खुशी है कि वो फंसना चाहिए। और अभी कल ही मुझसे कोई कह रहा था कि वो मैडम बीजेपी में तो सारे बेपढ़े लोग हैं। मैं कहा कौन बेपढ़ा है? मैं कहा कौन बेपढ़ा है बताइए? कहती नहीं कांग्रेस में सारे। मैंने कहा हाँ वो पप्पू जी पढ़े लिखे हैं वो। पप्पू जी? हाँ ऑफ कोर्स पप्पू, ही इज ए बिग पप्पू। व्हाट डू यू थिंक? पागलों की तरह वो बिहेव करते हैं अपने परिवार में, क्योंकि पिताजी उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनके वो सब। तो क्या है ये सब, है ना? तो ये सब चीज़ें जो ना, देखिए हिंदुस्तान किसी के घर की बपौती नहीं है कि आपने इसको दे दिया, चल थोड़ा सा तू ले जा, थोड़ा सा तू ले जा, थोड़ा सा तू ले जा। ये हिंदुस्तान है। जब 80 अगर 125 करोड़ जनता है ना, उसमें से वो जो एक वारिस पठान नाम का एक व्यक्ति है, मैंने सुना है पागल सा, तो वो भी बड़ा कुछ बोलता रहता है कि मेरे को 15 मिनट के लिए छोड़ दो। वो वैसे ही बोलता है, वो वैसे ही बोलता रहता है। हाँ, वो चेला तो वो बोलता है, तो उसको ये नहीं पता कि जिस दिन अगर वो 25 करोड़ है ना, यहाँ पे 100 करोड़ की जनता जिस दिन
खड़ी हो गई ना, अभी देखा है ना कुंभ में हमारा हाँ, कुंभ में, दमखम, हाँ। देखा है ना आपने। तो अब वैसे आपका नाम क्या है? योर गुड रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, ओके। तो क्या ना, मैंने कहा किसी को बोलती जा रही हूँ नहीं नहीं नहीं, आप बोलिएगा, देखिए इसमें ना, निडर होके बोल रही हूँ मैं आपके आपसे। विचार हैं, आप जो रखना चाहते हो रखिए। बिल्कुल। मेरा नाम क्या है उससे कोई नहीं नहीं, मेरे को आपका दिल नहीं टूटना चाहिए ना, नहीं, ये नहीं, बात है सारी। हम दिल हिंदुस्तानी तो हैं, एक हम बार तो- टूटता है, हाँ, बार बार बिल्कुल, थोड़ा बार टूटता है। बार, हाँ सही बात है। तो ये जो प्रवेश वर्मा जी हैं, इनके पिताजी को भी मैं जानती थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जो डैडी थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग बीजेपी के सपोर्टर थे, और उनके नाम पर सड़क बनी हुई है धर्मदेव सक्सेना मार्ग, यहाँ पर रोहिणी में। आपके पिताजी के मेरे नाम से? पिताजी के नाम पर वो बड़े स्टॉन्च सपोर्टर तो थे। प्रवेश वर्मा जी के बारे में आप जानते हैं? मैं जानती हूँ प्रवेश तो वर्मा जी कैसे के। आपको कैसा लगता है कि प्रवेश वर्मा जी का जो बिहेव है, उनके जो क्या लगता है कि वो आने वाली जो नीतियां हैं कैसी हो सकती हैं दिल्ली के? देखो सर, मैंने उनको भी एक यही बात बोली, और मैं फिर वही बात कहती हूँ कि सर अभी तक हमने जो ऑब्जर्व किया है बीजेपी को, उनकी नीतियाँ ऐसी हैं जिससे कि देश का सम्मान ऊपर उठता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रवेश वर्मा जी भी जब आएंगे तो वो भी ऐसे ही अपने विचार और अपनी नीतियाँ ऐसी ही लाएंगे जिससे हमारी दिल्ली जो है वो आगे बढ़े। तो मोहर लगा दी, प्रवेश वर्मा आएंगे ही? आएंगे, और क्या, और कौन आएगा? है टिकता नहीं कोई भाई, तो केजरीवाल नहीं टिक रहा सामने? पागल आदमी है। कोई बहुत ही सरफरे लोग होंगे जो कि बेचारे उसमें रहते हों कि भैया हमको बोतल दे दी, हमको साड़ी दे दी, हमको दे दिया, उससे कुछ मिल जाएंगे वोट थोड़े बहुत 10-20। बाकी तो मुझे लगता लेकिन है आपकी बातों से लग रहा हार तय है आपकी बार मेरे केजरीवाल को तो बिल्कुल बाहर तय है, मेरे हिसाब से तो तय है। की। चलिए, आपका क्या नाम है? रेणु सिंह। रेनू जी, आपको क्या लगता है इस बार क्या सोच रही हैं दिल्ली की महिलाएं, किस तरह से चुनाव को देख रही हैं? दिल्ली की महिलाएं बहुत सशक्त हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं, जो एजुकेटेड नहीं भी हैं बट दे आर एक्सपोज टू द दिल्ली। हाँ। आप भी एजुकेटेड हैं और केजरीवाल जी भी कहते हैं हम भी एजुकेटेड हैं, आईआईटी वाले हैं, अफसर हैं। एजुकेशन होने के हिसाब से वो अपने एजुकेशन को ठीक लाइन पे नहीं ले जा रहे हैं। अच्छा, वो धोखाधड़ी, घोटाला, इन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वो तो कह रहे महिलाओं को अब की बार पैसा मिलेगा, 2100 रुपया घर घर कोई मिलेगा। पैसा नहीं देख रही, कोई महिला नहीं देख रही उस पैसे को। तो नहीं चाहिए केजरीवाल का पैसा? बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। दिल्ली आइट अब इस बात को जान गया है कि फ्री बीज देख के वो अब हमें लेयर नहीं कर सकते, केजरीवाल नहीं कर सकते। अब वो लोक लुभावने वादे सब फेल है। खत्म खत्म खत्म, ऑल ओवर, वो नहीं करेगा। तो जो झाड़ू वाले आए थे, खुली सी शर्ट पहनते थे, बटन ऊपर नीचे होते थे, सब ड्रामा, अब ऑल सीख ड्रामा। जाएगा सीधे अब बटन सब लगाना। शुरू में नहीं था, सबने सोचा इनोसेंट है, ऐसा है, इसको हेल्प करना चाहिए, और शुरू में जिस तरीके से बात करते तो लगता भी था। तो आप लोगों को भी लगा था जब आए थे केजरीवाल पहली बार कि हाँ एक सही आदमी आया राजनीति में? हमें नहीं लगता था, शुरू से नहीं लगता था? हमारे बच्चों को लगता था, क्योंकि बच्चे छोटे थे, इनोसेंट से। तो वो बच्चों को believe लग रहा था कर नई लेते थे। पीढ़ी को कि हाँ ये हाँ IITN है, ये है, वो है, बट हमें पता है कि पॉलिटिक्स इज तो आपकी नजर पार की थी, दूर से पहचान लिया? पहचाना, बिल्कुल पहचाना। अब तो ये भी कहते हैं यमुना की सफाई से कहाँ वोट मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मतलब कुछ बाहर मतलब सफेद है, हमारे देखिए, खिलाफ लगाया हुआ मैं है। बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी हूँ, पूरा दिल्ली अच्छे से देखा है। जैसा दिल्ली आज की डेट में है मैंने कभी नहीं देखा, बुरी हालत में। क्या क्या आपको फर्क नजर आया केजरीवाल के आप आने के यहाँ बाद चले की जाइए, दिल्ली? इस सोसाइटी से बाहर चले जाइए, आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है। इतना पढ़ा लिखा है उसको नहीं पता कूड़े से क्या होता है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, कूड़े से क्या फैलता है, बीमारियाँ। जब भाई हो तो कैसा, वो तो कहता बहन, ये मेरी बहनें हैं दिल्ली की, मैं इनका भाई हूँ, भाई हो तो मैं कैसा? दिल्ली का बेटा हूँ। भाई हो आपको तो क्या लगता कैसा, है? नहीं आपको क्या नहीं, लगता भाई हो तो कैसा, ऐसा भाई जो पानी नहीं दे सके, कूड़ा ना उठाए, पोल्यूशन इतना ज़्यादा कि लेट बैठना पड़े, गर्भवती महिलाओं को ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो तो सब कह रहा है, पर उनको बच्चे होने से पहले ही उनको इतनी मतलब पोल्यूशन से सफोकेटिंग है कि वो क्या डिलीवरी करेंगे, और छोटे बच्चे उनके जो होंगे न्यू बॉर्न, वो क्या वो ब्रीथ करेंगे। तो अब की बार भाई नहीं चाहिए ऐसा फिर? बिल्कुल नहीं चाहिए। तो झाड़ू साफ हो जाएगी फिर? तो बिल्कुल झाड़ू साफ है, झाड़ू लग गई, झाड़ू लग गई? लग गई। तो इधर क्या लग रहा है, केजरीवाल आमने सामने प्रवेश वर्मा भी हो गए, तो अब की बार प्रवेश वर्मा निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकालना चाहिए, निकालेंगे, तो खुद की सीट हार रहे हैं केजरीवाल, हम निकलवाएंगे, निकलवाएंगे? बिल्कुल हम निकलवाएंगे। अब की बार फूल का निशान समझ लिया, वहीं दबानी है, फाइनल है, फाइनल है? बिल्कुल फाइनल है। अब तो बुढ़े हो गए हम, है ना, जब से इसका अधिकार मिला तब से फूल ही दबा रहे हैं। फूल ही दबा रहे हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा